अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम खबरें, तफसीलात और अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। कुछ कौमी असम्बली के अंदर भी बहुत ज़्यादा तकरार हो रही है, जुमलों का तबादला हो रहा है। सहाफ़ी एक कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से जहर उगल रहा है वो भी आपके सामने तमाम तर कहानी रखते हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट उनका ईरान के जो है, जो खास तौर पे ईरान यूएस के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, उसके हवाले से अब इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों सामने आ रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट्स में, वो भी आपके सामने रखते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक का इजहार करें। चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। आगाज़ करेंगे सबसे पहले कश्मीर के हवाले से कर लेते हैं। एक तो मुल्क के अंदर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ लिबादा ओढ़े सहाफ़त कर रहे होते हैं। अगर आप नज़र उठाकर देखें तो आपको बेतहाशा बेशुमार नाम मिलेंगे जो बेसिकली सहाफ़त के उसूलों पर नहीं खड़े नज़र आते आपको, बल्कि किसी और साइड पर खड़े नज़र आते हैं। लेकिन इस कदर ज़हर कश्मीरियों के हवाले से उगलना, इस कदर गलत बातें करना, यानी अबसार आलम साहब की ताज़ा जो गुफ्तगू सामने आई है। अबसार आलम साहब एक तो कह रहे हैं कि कश्मीरी बहुत गंदे लोग हैं। यानी अबसार आलम साहब की पूरी कॉन्वर्सेशन का मैं आपके सामने क्रक्स रखूँ तो उन्होंने इतनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी जो हैं, वो कोई अपनी बहन से शादी कर लेता है, कोई नेशनैलिटी के लिए अपने भाभी से शादी कर लेता है, कोई बरतानिया की नेशनैलिटी के लिए अपनी बीवियों को तलाक दे देता है और फिर उनको घर दिलवाते हैं। तलाक के बाद वो कहीं और जाके शादी करते हैं, उनको घर दिलवाते हैं और उसके बाद खुद वेलफेयर लेते हैं। यानी ये ज़ुबान अबसार आलम ने कश्मीरियों के लिए इस्तेमाल की है। उस कौम के लिए जो सड़कों पर निकली हुई है, जो मज़ाहमत का सामना कर रही है, मज़ाहमत दिखा रही है, माज़रत के साथ मज़ाहमत शो कर रही है, रेज़िस्टेंस दिखा रही है, और नहीं भी रेजिस्टेंस अगर दिखा रही तो आप कैसे पूरी कौम को एक तराजू में तोल कर ये कह सकते हैं। इफ़ इन केस आपने कोई एक केस देखा भी है, रिपोर्ट भी हुआ है बरतानिया के अंदर, अगर आपकी कोई नज़र से गुजरा है तो आप उसको पूरी कौम के ऊपर कैसे थोप सकते हैं। यानी इस कदर तवातुर से, अगर आप अफसार आलम साहब ने पहले भी एक दो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए, तवातुर से वो कश्मीरियों के खिलाफ इस किस्म का जहर उगल रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये वो शख्स है या इस किस्म के लोग वो काम कर रहे हैं जो जानबूझकर मुल्क के अंदर नफरतें बढ़ा रहे हैं, जानबूझकर। अच्छा, उनकी आप पूरी सेंटेंसेस सुने तो आप स्टेटमेंट सुनकर आपको ऐसा लगता है जैसे कोई मजमूम मकासद हैं, जैसे कोई प्लान्ड किसी चीज़ के ऊपर आप काम काम कर रहे होते हैं, कोई प्लान्ड प्रोपेगेंडा होता है, किसी प्लान्ड चीज़ के ऊपर आप चलकर जो है इस किस्म की गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी इस किस्म की गंदी गुफ्तगू। और अबसार आलम साहब ने ये जो बात की है, साथ उन्होंने समर अब्बास साहब को भी कहा है कि जो शख्स कश्मीरियों के हवाले से बात कर रहा है वो खुद को सैयद कहता है, अपना डीएनए तो करवा ले। यानी और सैयद समर अब्बास साहब उनको आगे से कह रहे हैं कि आप सीनियर हैं और सीनियर सीनियर करके बात कर रहे हैं। पहली बात है, समर अब्बास और इन जैसे और सहाफ़ियों को भी सोचना होगा कि सीनियर कौन होता है, सीनियर कौन नहीं होता। सीनियर सिर्फ पेशे के अंदर बहुत लंबे वक्त आप जॉब करते रहें, स्क्रीन का पीछा ना छोड़ें, अपने ताल्लुकात की बिना के ऊपर आप कभी किसी ओहदे पर काम करें, कभी किसी ओहदे पर काम करें, आपको टीवी चैनल्स की स्क्रीन भी ताल्लुकात की बिना पर मिल जाए तो इसको सीनियरिटी नहीं कह सकते आप। सीनियरिटी मुझे लगता है किसी स्टैंड लेने पर भी होनी चाहिए। सीनियरिटी कोई स्टैंड लेकर खड़ा है, कोई उसूल की बात कर रहा है, किसी का कोई उसूली मौक़िफ़ है, कोई वाक़तन अवाम की, माशरे की आँख और कान बना हुआ है, इसके ऊपर आप सीनियरिटी को जज कर सकते हैं। तो समर अब्बास साहब को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग सीनियर नहीं कहलाए जा सकते। जब समर अब्बास जैसे लोग भी अपना एक असूल वाज़ेह कर लेंगे तो शायद उनकी इज़्ज़त भी लोग ग़ालिबन करेंगे। बहरहाल समर अब्बास साहब उनको आगे से सीनियर कहे जा रहे हैं और अबसार आलम ने उन्हें कहा है कि आप अपना डीएनए कराएँ कि आप कोई सैयद हैं भी या नहीं। तो अब इस किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद जो अबसार आलम साहब हैं ग़ालिबन नून लीग के टिकट के ऊपर सेनेटर भी बनना चाहते थे, चेयरमैन पेमरा भी रह चुके हैं और जिस तरह से एक ख़ानदान को सर्व किए चले जा रहे हैं, ये सहाफ़त का लिबादा ओढ़े ही में, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब है, वो कह रहे हैं कि रावलाकोट के जो कश्मीरी है ना, वो कश्मीरी नहीं है। और वो साथ कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट पे कश्मीरी हो जाने से कोई कश्मीरी हो नहीं जाता। मैंने जो लिखा है मैं उस पर कायम हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूँगा। तो ये इस किस्म की बातें एक ऐसे वक्त के ऊपर जब कश्मीर के अंदर लोग सड़कों के ऊपर हैं, जब आपने उनसे पिछले साल वादा किया कि आप उनके मुतालबात मानेंगे 36 के 36, मानने की बजाय आपने उनको डेडलाइन गुजर गई, उन्होंने मजीद 6 माह दिए, फिर आपने उनको कलअदम करार दे दिया और अभी सिचुएशन इतनी इंटेंस, इतनी स्ट्रेसफुल है, उसके अंदर इस किस्म के बयानात और फिर वफाकी वजीर के बयानात देना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ज़रूर जहन में रखें कि ख्वाजा आसिफ साहब को राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा और कौमी असम्बली के अंदर आज तकारीर हुई, ख्वाजा साहब को कहा गया कि आप अपने अल्फाज वापस लें, लेकिन उन्होंने अल्फाज बिल्कुल वापस लेना तो दूर की बात है, उनकी टोन में भी कोई बदलाव नज़र नहीं आया। लेकिन जो मुझे बहुत हैरत हुई वो इस बात पर हुई कि बिलावल साहब की तकरीर थी। बिलावल साहब ने कौमी असम्बली के अंदर कहा है जी कि ख्वाजा साहब यानी एक ऐसे वज़ीर जो कश्मीरियों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं और फिर अपने अल्फाज भी वापस नहीं ले रहे, मैं एक ऐसे वज़ीर के साथ क्यों बैठूँ। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि कश्मीर के हवाले से
जितने भी पॉलिटिशियंस ने, सियासतदानों ने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की, उन सब की तकरीर को सेंसर कर दिया गया, स्क्रीन्स ब्लैक आउट हो गई। लेकिन जब बिलावल साहब ने ये अल्फाज अदा किए तो स्क्रीन ब्लैक आउट नहीं हुई। तो बिलावल साहब से शायद फरमाइशी अदा करवाए गए हैं, या बिलावल ने शायद पहले बताया था मैं ये तकरीर करूंगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बंद कमरों में जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, बिलावल और पीपल्स पार्टी उसकी तौसीक करते हैं और कौमी असम्बली में और आवाम के सामने आके वो इस किस्म के बयान दे देते हैं बैलेंस करने के लिए। गुड कॉप बैड कॉप ये खेल रहे हैं, जो हमेशा से इनकी सियासत का एक तरीका कार रहा है, जो हमेशा से इन लोगों की सियासत का एक बिल्कुल आपका एक सानवी हिस्सा रहा है। उसी तरीके से ये लोग अपनी सियासत करते रहे, मुश्तरका मफाद परस्ती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी चलती रही। आज ख्वाजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो कह रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर कि इमरान खान ने हमारी सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान के दौर में अपोजिशन की जानिब इशारा करके कह रहे हैं हमसे बात भी नहीं करते थे कि इमरान खान नाराज़ हो जाएंगे, और जबकि हम तो पीपल्स पार्टी के साथ 100 तलखियाँ होने के बावजूद रात को खाना इकट्ठे खाते थे। तो इमरान खान ने नुकसान तो पहुंचाया है। इमरान खान ने आप लोगों की मुश्तरका मफाद परस्ती, आप लोगों की मुनाफ़क़त, पिछले 80 साल से मुल्क कैसे चल रहा है, सियासी ढांचा क्या है, जोड़ तोड़ किस तरह से होता है, कौन करवाता है, कौन करता है, उसको एक्सपोज कर दिया है। बेसिकली जो आप लोगों की मुनाफ़क़त है ना, वो खुलकर सामने आई है, तभी आपको बहुत बुरी ठेस पहुंची है। तो नुकसान तो इमरान खान ने मुश्तरका मफाद परस्ती की सियासत को बहुत पहुंचाया है, और शायद इसीलिए ख्वाजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने हमारी सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बैक टू बैक ये लोग एतराफ़ भी किए चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ़ किया एक दिन कबल कि अगर 2018 की असम्बली ये असम्बली लेजिटिमेट नहीं है, तो फिर 2018 की असम्बली भी तो लेजिटिमेट नहीं थी ना। कुछ नहीं होता अगर अभी लेजिटिमेसी नहीं है, तब भी तो असम्बली के तब भी तो वो जो पार्लियामान थी वो लेजिटिमेट नहीं थी। यानी ही इज एक्सेप्टिंग कि मैं वाक़ियतन एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म या पीएम इलेक्ट होकर नहीं आया, तो ठीक है नहीं आया, तो तब भी तो 2018 में भी तो ये था। यानी आप अंदाज़ा करें, ये इन लोगों का इन लोगों के नज़दीक इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की टोटल जो औकात है वो ये है, और इस किस्म से इस तरह से ये लोग मामलात को जो है वो चला रहे हैं। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है। महमूद खान अटकज़ई ने भी आज जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है अयाज सादिक साहब को कि आप बहुत ज़्यादा बोले, आपके दिल में नई नई फ़ौज की मोहब्बत जागी है। क्या आप तकरीरें नहीं करते थे कौमी असम्बली के अंदर? क्या आप मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे? इवन मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर को भी आज नशर नहीं किया गया, स्क्रीन ब्लैक आउट कर दी गई। ये वो लोग हैं तमाम जिन्होंने इनके साथ मिलकर 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम सब पास कराया। मौलाना साहब ने भी कहा अयाज सादिक को कि कल आप कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे, जब हम कंटेनर पर थे इमरान खान के दौर में, तो तब क्या नवाज शरीफ DGISI या ISI या फौज के बारे में बात नहीं करते थे क्या? तो यानी अब सब बोल रहे हैं एक एक करके। आई नो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये लोग बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो ये असूल नहीं होंगे इनके फिर भी, बट बोल सब रहे थे। आज स्क्रीन को ब्लैकआउट कर दिया गया, तकरीर नहीं चली। अब सिवाय बिलावल साहब ने जो कश्मीर के हवाले से बात की उसको चलाया गया। अब उसके पीछे अब क्या मकसद है, ऑब्वियसली बड़ा इजीली अब गेज किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आज कौमी असम्बली के अंदर होता रहा है। ये पूरी आज की डेवलपमेंट कौमी असम्बली की थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो जाते जाते बताऊंगी वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल ईरानी सदर और वफ्द के सामने ये कहा कि मिज़िल प्रोग्राम जो है ईरान का, वो किसी तरह से भी MOU का हिस्सा नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट सामने आ रही है कौमी असम्बली की, ड्रॉप साइड्स पर खबर दे रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ईरान का बैलिस्टिक मिज़िल प्रोग्राम MOU का हिस्सा है। साथ ही सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो कल इस्लामाबाद थे, अब तो ऑब्वियसली कल ही वो लोग रवाना हो चुके हैं। कल उन्होंने खड़े होकर कहा, जहाँ पर ये सब मौजूद थे जिस कमरे के अंदर, कल उन्होंने कहा कि मिज़िल प्रोग्राम हमारा एक अहम चीज़ है, क्योंकि अगर वो नहीं होता हमारे पास तो हमें भी गज़ा की तरह ख़त्म कर दिया जाता, हम पर जुल्म और बर्बरियत की जाती। तो मिज़िल प्रोग्राम पर तो कोई समझौता नहीं होगा। तो अब शहबाज शरीफ की दोनों स्टेटमेंट्स में इस कदर कॉन्ट्रडिक्शन, एक जानिब कह रहे हैं मिज़िल प्रोग्राम हिस्सा नहीं है MOU का, एक जानिब कह रहे हैं मिज़िल प्रोग्राम हिस्सा है MOU का, और जिस जानिब वो कह रहे हैं कि मिज़िल प्रोग्राम MOU का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान मिज़िल प्रोग्राम पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ना ही ईरान ने पहले मिज़िल प्रोग्राम के हवाले से बात की। ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं ईरानी वफ्द के सामने, लेकिन उसके बाद अपनी बात से हट गए हैं। और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है स्टेटमेंट्स के अंदर, ये क्यों है? ये किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी अब सवालात उठ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करेंगे अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से भी और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर भी। अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टेंट को शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।